हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन किए थे, 2 भाग हो चुके हैं और आज तीसरा भाग है कि एक व्यक्ति 34 रुपये के 8 संतरे खरीदता है। कितने रुपए के? तो रुपए कितने 34 और वो संतरे कितने खरीद रहा है 8। ठीक है, 34 रुपये के 8 संतरे खरीदता है और 57 रुपये के 12 संतरे बेचता है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में? 57 रुपये में 12 संतरे बेचता है, 12 संतरे बेचता है। तो 45 रुपये कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? तो देखिए, हमने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि इस तरीके क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे आते हैं। एक तो हम बता चुके कि कुछ संतरे इतने रुपए के खरीदे, फिर इतने रुपए के खरीदे और इतने रुपए के बेचे। तो बताओ, इतने रुपए के संतरे बेचने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, इतने रुपए प्राप्त करने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए। ये उसका दूसरा टाइप है। इसमें डायरेक्ट पैसे और आपको क्वांटिटी दे रखी है। इसमें सिर्फ करना कुछ नहीं होता। इससे पिछले वीडियो में बताया हमने आपको कि क्वांटिटी बराबर कर लीजिए। यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 8, या तो इसको 8 करो या तो इसको 12 करो। लेकिन ये पॉसिबल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। डिवाइड करोगे पॉइंट में कैलकुलेशन चली जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हो जरा देखिए, इसको हम कर लें, इसको कर सकते हैं 34 और इसको भी कर सकते हैं 34। इधर 3 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 से, तो इधर भी 2 से। ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखिए हमारी क्वांटिटी बराबर हो गई है। कितनी? यहाँ भी 24 है संतरे और यहाँ भी 24 है। अब कॉस्ट प्राइस ये देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया ये? 3 चौके 12, 3 3 9 1 10, 110 रुपये। और ये कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 1 11। ध्यान से देखिएगा, 3 4 जा 12, 3 1 10 और 3 जा 14 और 2 15। ठीक, तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 102 और एसपी कितना है सेलिंग प्राइस 114। कितने का डिफरेंस है? 12 रुपीज़ का। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12 रुपीज़ का प्रॉफिट कितने संतरों पर हो रहा है? 24 संतरों पे 12 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कितने संतरों पे होगा? 24/5। कहने का मतलब है कि 1 रुपये में वो कितने संतरे देगा? 2 संतरे देगा। आपसे पूछ रहे 45 रुपये कमाने के लिए उसे कितने संतरे चाहिए? तो 1 रुपया कमाने के लिए लाभ ही तो है ये भाई, डिफरेंस निकला, लाभ ही तो निकला। तो 1 रुपया कमाने के लिए उसे 2 संतरे बेचने होंगे। तो बताइए 45 रुपीज़ अगर उसको कमाने हो तो कितने संतरे बेचेगा वो? जब हमको 1 की वैल्यू पता होती है और जितने की वैल्यू हमको निकालनी होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने संतरे उसको बेचने चाहिए? 19 संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक फल विक्रेता ने एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक प्राप्त किया होता तो 40% लाभ होता। तो पहले स्थिति में एसपी बताइए। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में। कैसे? इसको करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 2% की वैल्यू दे रखी हो और उनके बीच का या तो आपको डिफरेंस दे रखा हो या तो इंक्रीजमेंट दे रखा हो तो डिक्रीजमेंट, मतलब या तो इतने रुपए अधिक है या फिर इतने रुपए कम है। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लेंगे हम कि 100 रुपया प्राइस था शुरू में, तो पहली बार उसको बेचकर 120% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ तो इसका मतलब कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? 120, 100 में 120। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि प्रत्येक आम को 1 रुपये अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ होता, ये दूसरी कंडीशन है। अब यही याद रखना, आप हमेशा इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वहीं क्वेश्चन में बराबर कर दीजिए। कम कह रहा है तो कम के बराबर कर दिए, अधिक कह रहा है तो अधिक के। इनका डिफरेंस कितना है? 20% का। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए अधिक है? 1 रुपया अधिक है। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है, कह रहा है कि पहली स्थिति में एसपी बताइए। तो पहली स्थिति में एसपी क्या था? यही तो था। पहली बार उसने जब बेचा था कुछ चीज को तो 20% का लाभ हुआ था, मतलब 120 है पहली बार का एसपी। तो 120 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 120% बराबर 1/20 इंटू 120। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। कितना हुआ आपका? 6 रुपये। एक तरीका ये है। सेकेंड मेथड देखिए क्या है। कह रहा था आपको 40% का बाद में लाभ हुआ, 20% का पहले। तो 20% का पहले लाभ हुआ और 40% का बाद में लाभ होता है। तो कह रहा है इनके बीच डिफरेंस देखिए कितना है? 20%। ये किसके बराबर आपको कह रहा है? 1 रुपये के बराबर। फिर आगे तो आप जानते हो क्या करना है, बिल्कुल वही तरीका चल रहा है।
लेकिन इस तरीके से इसलिए हमने आपको बताया कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएंगी तो भी ये तरीका कारगर हो जाएगा। बाकी आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर दोनों से कैसा आएगा, सेम ही आएगा। अब ये इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके से 100 ऐड करके ही सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से बताया है। बाकी इसमें क्या है, 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो इसमें भी 120 आएगा। फिर 120 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 120 इंटू ये हो गया 120 क्यों, फिर 1% की वैल्यू निकाला 1/20 आ गया तो 120। हाँ, जब 20% का लाभ होगा पहली स्थिति में जब एसपी निकालेंगे तो इसमें भी 120 आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 120 कहाँ आ गया, यहाँ तो 20 लिखा था, इसीलिए हमने आपको ये तरीका बताया कि यहाँ भी 120 तो हमने 120 की ही वैल्यू निकाली। सेकंड कंडीशन कहता तो 140 की वैल्यू निकलते, आपसे सीपी कहता तो 100 की वैल्यू निकाल लेते। तो सारे क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ये प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि 144 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ जो है वो सीपी के बराबर हो, मतलब किसी चीज़ को 144 रुपये में बेचने पर जो हुआ लाभ प्रतिशत है वो सीपी के बराबर हो तो सीपी की वैल्यू बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो भी वैल्यू दे रखी हो, कितने रुपए कह रहा है कि 144 में बेचने पर, तो इसके आप ऐसे फैक्टर कीजिए कि उनके बीच का डिफरेंस या तो 100 आना चाहिए या तो फिर 10 आना चाहिए। तो देखो अगर हम इसके डिफरेंस करें तो 10 लाने के लिए 18 8 जा 144 होता है। इनके बीच देखो कितना आया, 10 का डिफरेंस है। ये हमेशा याद रखिए कि इनके बीच जो तो या तो इनके बीच का डिफरेंस आपका 10 आना चाहिए या तो 100 आना चाहिए। अच्छा 100 आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 से पहले ही मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनके बीच का डिफरेंस अपने आप 100 आ जाएगा। कैसे, देखिए इनका बीच का डिफरेंस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 144 ही आएगा। तो इस दो तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके से देख लीजिएगा। अब जो आंसर हमारा लिखेंगे तो जब भी आपसे पूछे कि 144 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, अगर आपसे कहे लाभ हुआ है तो जो छोटी वैल्यू है वो आपका आंसर होगी। तो छोटी वैल्यू कौन है, 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 80 लेंगे, ये याद रखिएगा 8 नहीं लेंगे। इसीलिए हमने आपको बताया है कि 100 बनाइए, तो 100 बनाएंगे तो आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। 8 नहीं लेंगे। ये भी आप अगर अपना बीच का डिफरेंस 10 बना लोगे तो बाद में आपको 0 ऐड करके आंसर देना पड़ेगा। तो ये तो एक ट्रिक है, ये डायरेक्ट आपका है। अगर आपसे कहे लॉस हुआ है तो दोनों वैल्यू आंसर होंगी। अधिकतर प्रॉफिट ही पूछता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आराम से इसे आप कर लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मन में सोचिए मेथड कि इसके फैक्टर ये होंगे और बस आप तुरंत 144 ले आइएगा। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से लग जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि ये नहीं कि किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 144 आए लेकिन डिफरेंस 10 है, डिफरेंस बीच का 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक को 2400 में खरीदा। पहली साइकिल पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी साइकिल पे उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसे बताओ कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ तो आपको दूसरा तरीका लगाना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ तो सिर्फ आपको आधा ही क्वेश्चन करना है इसका। वो देखो मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक को 2400 में खरीदा। तो अगर हम कहें प्रत्येक को 2400 में खरीदा तो दोनों साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा, 4800 रुपए की। भाई अगर एक 2400 रुपए की है तो 2 4800 रुपए की खरीदी होंगी, ठीक है। अब हमने आपको परसेंटेज के चैप्टर में आपको बताया था कि जब कभी भी आपको सेम परसेंटेज का लॉस या हानि दे रखा हो तो एक फार्मूला होता है कि x²/100, ये आपको बताया था। देखिए इसमें वही चीज़ दे रखी कि एक बार 20% की हानि हुई, एक बार 20% का लाभ हुआ, और साथ में हमने आपको ये भी बताया होगा उसमें कि हमेशा इसमें लॉस होता है, हमेशा इसमें लॉस होता है जब सेम वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो। तो निकाल दीजिएगा, तो 20 × 20/100, 10 से 10, 10 से 100 कितना हुआ, 4%। तो इसका मतलब 4% की हानि हुई है उसे। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि बताइए कितने प्रतिशत की हानि होती है तो सिर्फ हानि या लाभ कहेगा, तो हमेशा याद रखिए कि हानि होती है, 4 रुपए की या 4% की हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने रुपए की हानि हुई है। तो जरा देखो ये हुआ हमारा, मान लो ये 4% की हानि हुई इसको, तो
तो इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 100 रहा होगा। अगर 4% की हानि रही तो उसने बेचा कितने रुपए में होगा? जरा सोचिए, अगर 100 रुपए में खरीदा होगा और 4% की अगर उसको हानि हो गई होगी तो उसने 96 में ही तो बेचा होगा। भाई ये एसपी है परसेंटेज के हिसाब से और ये एसपी है वैल्यू के हिसाब से। दोनों एसपी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। तो ये जो आपका आया है ये आया आपका 4800 रुपये, इतने रुपए में उसने बेचा। अब आपसे पूछा है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हमको पता है लाभ या हानि निकालने के लिए हमको सीपी एसपी दोनों पता होने चाहिए। तो सीपी अपने आप में कितना 100% होता है, तो इसकी हम 100% की वैल्यू निकाल दें तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800/96। ये तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800/96 इंटू 100। कट कर लीजिए, देखिए कितनी बार कटेगा? ये 41 और ये 2 और ये 2 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5000। तो ज़रा देखिए, जो उसने ख़रीदा था वो 4800 में ख़रीदा था, लेकिन जो बेचा है वो 4800 में बेचा है, लेकिन ख़रीदा कितने में था? 5000 में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 200 रुपये का हानि हुआ। क्योंकि आपको हमने पहले ही बता रखा है कि हमेशा इन प्रश्न में क्या होगी? हानि ही होगी, याद रखिएगा। तो परसेंटेज में 4% की हानि हुई और उसमें 200% की हानि हुई। इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज भी बहुत करेगा, लेकिन आपको याद रखना है। और इसमें ये इसको पहचानने का बहुत बड़ा तरीका है, जो ये वैल्यू दे रखी होगी वो दोनों की सेम दे रखी होगी, लेकिन परसेंटेज पे आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आपसे सिर्फ पूछे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ तो डायरेक्ट आप x²/100 से निकाल दीजिएगा। पैसे से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा होता है, एक्स्ट्रा डाटा दे रखा होता है। आपको इस तरीके से आगे का क्वेश्चन कर देना है। तो 2 पार्ट पूछे जाते हैं, या तो एक पार्ट यहाँ सिर्फ यहाँ तक पूछा जाएगा या तो फिर यहाँ तक पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का MRP CP से कितना ज़्यादा अंकित करे कि 20% छूट के बाद भी उसे 25% का लाभ हो। तो देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि CP/MRP बराबर 100 - D और 100 - P। D मतलब डिस्काउंट, P मतलब प्रॉफिट। और CP/MRP अगर आपको दे रखे हैं, ये डाटा आप लगा सकते हैं। इसमें यही आपसे पूछा गया है कि वो अपनी वस्तुओं का MRP CP से कितना ज़्यादा अंकित करे। तो इसके लिए कितना ज़्यादा अंकित करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि CP कितना है और MRP कितना है। तो ठीक है, यहाँ से हम इनका रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो CP/MRP, डिस्काउंट कितना हो रहा है? 20% की छूट, तो ये हो जाएगा आपका 80, और लाभ उसे कितना हो रहा है? 25% का लाभ, तो 125। सॉल्व कर लीजिए, ये 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 16, और ये 5 से 5 2 जा 5 5 जा, कितना हुआ? 16 और 5। और कुछ सॉल्व हो सकता है इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि पूछ रहा है कि MRP CP से कितना ज़्यादा है। MRP CP से, MRP से निकालना है, याद रखना। देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए ध्यान से। अगर तो CP है 16 और MRP कितना है? 25। कितना ज़्यादा है आपका? 9। MRP CP से कितना ज़्यादा है? CP से बाद वाली वैल्यू से हमेशा हम लोग काउंट करते हैं। तो देखिए पहले इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 9। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? अब हमने आपको बताया कि नीचे वही वैल्यू रखी जाती है जिससे पूछा जाता है। तो पूछा गया MRP CP से कितना ज़्यादा, तो CP कितना है? 16 और इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 4। तो लगभग में आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा 56 होल 1/4%, इतने परसेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदता है तथा वस्तुओं के 2/3 भाग को 5% लाभ पर, तो बताओ शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 13% का या 13% का लाभ हो। ठीक है भाई, तो देखिए टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 5400 रुपये में उसने खरीदा है, नहीं तो कहता है वस्तुओं के 2/3 भाग को। तो इसका अगर 2/3 हम लोग निकालें तो 5400 का 2/3, देखिए ध्यान से, 42
2/3 1800 और ये कितना हो जाएगा आपका 36। कितना हुआ 2/3 इसका 3600। अच्छा तो बचा कितना होगा 1800 बचा होगा, उसको हम लिख लेंगे। आगे क्या कह रहा है 2/3 भाग पर 5% का लाभ हुआ, तो इस पर 5% का लाभ निकाल दीजिएगा। 5% का लाभ हो गया आपको, तो 36 5 जा 180, तो कितने रुपए का लाभ हो गया 180 रुपये का इसको लाभ हो गया। ठीक है, तो उसे 180 रुपीज़ का लाभ हो गया। फिर आपको बता रहा था कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो जरा देखिए कुल कितना था 5400, तो इस पे कह रहा है 13% का लाभ हो, यही तो कुल है आपकी वैल्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 13 4 जा 7, 13 4 जा 12, ये आपका 0, ये हो गया 2 और ये 19 और ये 70, 702। मतलब कुल लाभ कितना है आपका, ये आपका हो गया कुल लाभ। ठीक है, अब यहां से देखिए कि कुल लाभ 702 रुपये हो रहा है। 180 तो उसको 2/3 पर जो मिल चुका है वो हुआ है, तो उसका बचा लाभ कितना है, तो हम कह दे के पूछेंगे शेष लाभ कितना है, तो निकाल लेंगे शेष लाभ। तो कुल तो था 702, 180 लाभ यहां से उसको इस पे मिल गया है, तो बचा 2, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 6 7 क्या 520 ये बचा है आपका। तो नॉर्मल सी बात ये वाला लाभ इस पर ही तो मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ मिला है। तो रुपयों में जो लाभ मिला होगा 522 रुपये लाभ मिला यहाँ पर, लेकिन आपसे पूछा कितने प्रतिशत का लाभ। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या हम करते हैं कि जिस पर जितने रुपए का लाभ मिला हो ये लाभ हो गया। ये मान लो इसका सीपी है, तो ये हो गया आपका नीचे सीपी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 6 जा 2 1 जा ये 2 9, ये कितना हो जाएगा आपका लगभग में 29%। देखिए इनमें करना कुछ नहीं, बस आपको लैंग्वेज समझना। वो कह रहा था कि टोटल पे आपको 13% का लाभ हुआ, तो हमने टोटल लाभ निकाल लिया। इधर इसके 2/3 भाग का 2/3 भाग निकाला 3600 है, उस पर 5% का लाभ हुआ, तो वो हो गया आपका 180। तो जरा बताइए टोटल लाभ अगर 702 है और इधर एक पार्ट पे उसको लाभ 180 रुपीज़ का हो गया, तो जो शेष लाभ बचा होगा वो दूसरा उसको जो पार्ट है उसी पर तो मिलेगा। लेकिन लाभ आपसे पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा गया था, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि जितना लाभ हो जितना प्रॉफिट हो बटे सीपी इंटू 100, इसी तरीके से निकालते हैं। तो मान लेंगे हम इसका सीपी कितना यही है 180 रुपीज़, तो वो आपका नीचे हो गया, लाभ आपका ऊपर हो गया। परसेंटेज में वैल्यू निकाल कर इस तरीके से हम ले आते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के, लेकिन मेथड सबका सेम ही रहता है।